चमकेंगे नेता विजय, साउथ के हीरो सियासत में सुपरहिट, लेकिन नॉर्थ में स्टारडम एक लिमिट तक क्यों सीमित। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साउथ की राजनीति गलियारों के बारे में, जहां अभिनेता से लेकर अब राजनेता तक का सफर तय कर चुके विजय थलापति। आज हम उनकी बात करेंगे, आखिर क्यों ज्यादा सफल हो रहे हैं साउथ के एक्टर राजनीति में। तमिल फिल्मों के सुपर डुपर स्टार थलापति विजय अब सियासत में उतर गए हैं। हाल ही में उनकी पार्टी तमिलगा वेट्टी कक्षगम की पहली रैली संपन्न हुई है, जिसमें लाखों लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। करीबन 10 लाख से ज्यादा लोग उस रैली में पहुंचे। साउथ इंडिया में फिल्मी सितारों का राजनीति में आना चौंकाता नहीं है। यहां कई सुपरस्टार फिल्मों के साथ साथ सियासत में भी सुपर डुपर हिट रहे हैं। ऐसे में जानते हैं कि साउथ की बजाय बॉलीवुड या नॉर्थ में स्टारडम सियासत में इतना हिट क्यों नहीं हो पाता है। 1983 में आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने थे, तब आंध्र का बंटवारा नहीं हुआ था। चुनाव से कुछ महीने पहले राजीव गांधी हैदराबाद आए, तब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे टी अंजैया। कहा जाता है कि एयरपोर्ट पर राजीव गांधी ने टी अंजैया का अपमान कर दिया। बाद में अंजैया की सरकार को भी बर्खास्त कर दिया। तब उस समय तेलुगु सिनेमा के सुपरस्टार एन.टी. रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी की स्थापना करी। उन्होंने राजीव गांधी की तरफ से किए गए अंजैया के अपमान को तेलुगु अस्मिता से जोड़ दिया। विधानसभा चुनाव से पहले 8 महीनों तक 75,000 किलोमीटर की उन्होंने पैदल यात्रा करी। असर यह हुआ कि एन.टी. रामाराव ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका। चुनाव से चंद महीने पहले बनी टीडीपी ने राज्य की 294 में से 201 सीटें जीत ली। कांग्रेस 60 सीटों पर सिमट के रह गई। कभी फिल्मों में कृष्ण, कर्ण और दुर्योधन का किरदार निभाने वाले एन.टी. रामाराव अब मुख्यमंत्री बन चुके थे। हालांकि एन.टी. रामाराव पहले ऐसे सुपरस्टार नहीं थे जो किसी दक्षिणी राज्य में मुख्यमंत्री बने थे। उनसे पहले एमजीआर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। साउथ के एक और स्टार की पॉलिटिक्स में महा एंट्री। एन.टी. रामाराव और एमजीआर का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि साउथ के एक और सुपरस्टार की पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई है। अब तक फिल्मी पर्दे पर नजर आने वाले विजय थलापति सियासत में अपनी बड़ी भूमिका को निभाने के लिए तैयारी कर चुके हैं। विजय की राजनीति पार्टी तमिलगा वेट्टी कक्षगम यानी टीवीके तमिलनाडु का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। वैसे तो विजय ने इसी साल जुलाई में ही अपनी पार्टी लॉन्च कर दी थी, मगर 27 अक्टूबर को पार्टी की पहली चुनावी रैली हुई। विजय ने इस रैली को संबोधित किया। टीवीके की पहली रैली में करीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों के शामिल होने का दावा किया गया था। मतलब इतनी बड़ी संख्या। पहली रैली में विजय ने अपना विजन साफ करते हुए कहा कि उनकी पार्टी 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव भी लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो किसी पार्टी से गठबंधन के लिए भी तैयार है। तमिलनाडु में अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। विजय थलापति की एंट्री से ये चुनाव और भी दिलचस्प हो गया है। वो इसलिए क्योंकि अब तक तमिलनाडु में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, डीएमके और अनंतमुख के बीच ही मुकाबला देखने को मिलता था। कांग्रेस और बीजेपी इनके साथ गठबंधन में हमेशा रहती रही है। अपनी पहली रैली में विजय ने द्रविड़ और तमिल राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाया। उन्होंने पेरियार का भी जिक्र किया। कम्युनिस्ट रहे पेरियार का तमिलनाडु में गहरा असर रहा है। हालांकि विजय ने साफ किया कि वो पेरियार के नास्तिकता के सिद्धांत को नहीं मानते। उनकी रैली में शामिल हुए एक फैंस ने न्यूज एजेंसी ANI से कहा कि 2026 के चुनाव विजय इतिहास रच देंगे। उनका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इस चुनाव पर। बिल्कुल, तमिलनाडु में फिल्म और सियासत आखिर ये कैसा दांवपेच है, समझिए। तमिलनाडु की सियासत में यहाँ की फिल्मों ने बड़ा असर डाला है। तमिलनाडु की राजनीति में 6 दशक से ज्यादा लंबा वक्त बीत गया है जब यहाँ के मुख्यमंत्री का नाता सिनेमा से ना हो। सीएम अन्नादुरई, एम करुणानिधि, एम.जी. रामचंद्रन, जे जयललिता और एम.के. स्टालिन ये ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिनका नाता तमिल सिनेमा से रहा है। पेरियार से मतभेद के बाद द्रमुक डीएमके का गठन करने वाले अन्नादुरई ने फिल्मों के जरिए तमिल और द्रविड़ राष्ट्रवाद को बढ़ाया। अन्नादुरई की अगुवाई में 1967 के चुनाव में तमिलनाडु में डीएमके की सरकार बनी। भारत में यह पहली बार था जब किसी राज्य में किसी क्षेत्रीय पार्टी ने अपना दम पर सरकार बनाई थी। अन्नादुरई के बाद डीएमके की कमान संभालने वाले एम करुणानिधि भी फिल्मों से जुड़े थे। उन्होंने तमिल फिल्मों में बतौर स्क्रीन राइटर काम किया था। एम.जी. रामचंद्रन भी तमिल सिनेमा के बड़े चेहरा थे।
1977 से 1987 तक मुख्यमंत्री भी रहे। जे जयललिता भी फिल्मों में थी। मौजूदा मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी कई तमिल फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं। उनके बेटे उदयनिधि स्टालिन भी एक्टर रहे हैं। साउथ के सितारों की सियासत में किस्मत बड़ी जबरदस्त है। आखिर ऐसा क्यों, आइए समझ लेते हैं। दक्षिण भारत में कई फिल्मी सितारे सियासत में भी किस्मत आजमा चुके हैं। दिसंबर 2017 में तमिल सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान किया। उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी भी शुरू की। उन्होंने 2021 का विधानसभा चुनाव लड़ने का भी फैसला किया, लेकिन दिसंबर 2020 में मेडिकल कंडीशन सही ना होने के कारण उन्होंने सियासत से अपनी दूरी बना ली। तेलुगु सुपरस्टार चिरंजीवी ने 2008 में प्रजा राज्यम पार्टी नाम से अपनी पार्टी शुरू करी। वहीं 2009 के आंध्र प्रदेश चुनाव में उनकी पार्टी ने 18 सीटें भी जीती। बाद में उनकी पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया और 2014 में चिरंजीवी ने राजनीति से दूरी बना ली। हालांकि उनकी विरासत को उनके छोटे भाई और मेगा सुपरस्टार पवन कल्याण ने संभाला। पवन कल्याण ने 2014 में जनसेना पार्टी बनाई। 2014 और 19 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुछ खास कमाल नहीं कर सकी, लेकिन इस साल हुए आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 21 सीटें जीती। चंद्रबाबू नायडू की सरकार में पवन कल्याण इस वक्त डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। इसी तरह कमल हसन भी सियासत में किस्मत आजमा चुके हैं। उन्होंने 2018 में मक्कल निधि मय्यम नाम से पार्टी बनाई। 2021 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में कमल हसन ने कोयम्बटूर सीट से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन बीजेपी की वंती श्रीनिवासन से वो हार गए। बॉलीवुड की बजाय साउथ के एक्टर ज्यादा कामयाब हैं राजनीति में। आखिर ऐसा क्यों है, जानते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ साउथ इंडिया के फिल्मी स्टार ही सियासत में किस्मत आजमाते हैं। बॉलीवुड और नॉर्थ इंडिया के फिल्मी सितारे भी राजनीति में दांव खेल चुके हैं। हालांकि राजनीति में दक्षिण के फिल्मी सितारों को जितना कामयाबी मिली है उतनी उन्हें नहीं मिल सकी कभी। अन्नादुरई, एमजीआर, एनटीआर, एम करुणानिधि, जे जयललिता, एम.के. स्टालिन जैसे नेता फिल्मों से जुड़े होने के बाद जब सियासत में आए तो मुख्यमंत्री पद तक पहुंचे, लेकिन बॉलीवुड या बाकी इंडस्ट्री से जुड़ा कोई नेता शायद ही इस पद तक पहुंच पाया हो। मगर ऐसा क्यों? दरअसल इसके पीछे साउथ की फिल्में ही हैं। उदाहरण के लिए समझिए कि 60 और 70 के दशक में तमिल सिनेमा में जो फिल्में बनती थीं उनमें छुआछूत, जमींदार की प्रथा और धार्मिक पाखंड का विरोध दिखाया जाता था। ज्यादातर फिल्मों में अन्ना नाम का किरदार होता था जो बुद्धिमान था और तर्कों के साथ इन चीजों का विरोध करता था। यह अन्नादुरई का जमाना था और उन्हें भी लोग अन्ना के नाम से जानते थे। ऐसे में जब अन्नादुरई रैलियां करते थे तो उन्हें देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और भी बढ़ा दिया था। इसी तरह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री अम्मा यानी कि जे जयललिता के साथ हुआ। उन्होंने जो अपना पहला गाना गाया था उसके बोल अम्मा का प्यार थे। ये गाना तमिल में था, लेकिन इसके बाद जे जयललिता मुख्यमंत्री बनी तो उन्होंने अम्मा नाम से कई योजनाएं शुरू करी और उनका नाम भी अम्मा पड़ गया। ऐसे ही उदाहरण एनटीआर का है, जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। थिएटर से जुड़े पर्दे पर आने वाले एनटीआर ने ज्यादातर फिल्मों में पौराणिक किरदार भी निभाए। इसने उन्हें लोकप्रिय बना दिया। तेलुगु भाषा को बढ़ावा देने के मकसद से उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी शुरू करी, जिसका लोगों को खूब समर्थन मिला। कई जानकारों का मानना है कि तमिल और तेलुगु सिनेमा ने एक प्रोपेगेंडा मशीन के तौर पर काम किया, जिसने इन सितारों को सियासत में पैर जमाने में बड़ी मदद करी है। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा कि क्या विजय थलपति की राजनीति हलचल कहां तक चलती है और कहां तक जाती है। उनके साथ बिल्कुल जनता का सपोर्ट है, बड़ा प्रभाव है उनका इस राजनीति में। कितना प्रभाव छोड़ेंगे वो दक्षिण की राजनीति में, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आपको आज का मुद्दा कैसा लगा हमें साझा कीजिए, या आपके मन में भी कोई मुद्दा हो तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।